दोस्तों, समंदर के अंदर कई राज और कई कहानियां दफन होती हैं। एक ऐसी ही कहानी 5 दोस्तों की है जिनके साथ समंदर में क्या हुआ ये आज तक कोई समझ नहीं सका। 11 फरवरी 1979 ये वो तारीख थी जिस दिन हवाई के अंदर 5 दोस्त समंदर में जाने का प्लान बना रहे थे। हवाई एक अमरीकी रियासत है जहां बेशुमार जजीरे मौजूद हैं। इन 5 दोस्तों के नाम स्कॉट, बेंजामिन, पीटर, पैट्रिक और राल्फ थे। इनके पास एक छोटी सी बोट थी जिसका नाम सारा जो था। इन दोस्तों ने कुछ घंटे समंदर के अंदर सैर करनी थी। ये पहले भी कई दफा इसी बोट पर सवार होकर समंदर में निकल जाया करते थे, लेकिन इस दफा इनके साथ कुछ बुरा होने वाला था। दोस्तों, मौसम बिल्कुल क्लियर था, हवा भी नहीं चल रही थी। ये लोग बोट पर बैठकर समंदर के अंदर निकल गए, लेकिन 2 घंटे के बाद मौसम अचानक खराब हो गया। इन लोगों ने वेदर रिपोर्ट चेक नहीं की थी क्योंकि इन्होंने चंद घंटों के लिए ही समंदर में जाना था। दोस्तों, वहां शदीद बारिश शुरू हो गई और तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। इस तूफान में इनकी छोटी सी बोट का बुरा हशर हो गया होगा, लेकिन असल में इन 5 दोस्तों के साथ क्या हुआ आज तक कोई नहीं जानता। रात हो गई और ये लोग वापस लौटकर नहीं आए। इनके घर वाले बहुत परेशान थे। पुलिस ने इन दोस्तों की तलाश शुरू कर दी। ये एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन था। इन्होंने समंदर का 70,000 स्क्वायर माइल्स का एरिया तलाश कर लिया, लेकिन इन 5 दोस्तों और इनकी बोट का नामो निशान नहीं मिला। असल में किसी को यह नहीं पता था कि ये दोस्त किस सिमत की तरफ गए थे। यहां तक कि सुराग रसा कबूतरों की मदद भी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। 1 महीने तक इनको तलाश करने के बाद सब समझ चुके थे कि अब ये 5 दोस्त वापस लौटकर कभी नहीं आएंगे। हवाई के इस जजीरे पर यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। सब लोग अफसरदा थे। दोस्तों, वक्त के साथ साथ इन 5 दोस्तों की फैमिलीज जिंदगी में आगे बढ़ गईं। जाहिर सी बात है कि इन दोस्तों की बोट समंदर में कहीं डूब गई होगी। वक्त गुजरता गया, यहां तक कि 10 साल गुजर गए। ये 19 सितंबर 1988 की बात है। एक आदमी जॉन नॉर्टन समंदर में बोट पर सवार था। ये एक साइंटिस्ट था। ये अपनी टीम के साथ एक जजीरे पर मौजूद था कि इसकी नजर एक बोट पर पड़ी। दोस्तों, ये वही बोट थी जिस पर वो 5 दोस्त सवार थे। 10 साल के बाद किसी ने इस बोट को देखा था। ये बोट एक जजीरे पर खड़ी हुई थी, लेकिन यहां सिर्फ ये बोट ही नहीं मिली। जॉन ने पुलिस को इत्तला दी और पुलिस ने इस जगह को तलाश करना शुरू कर दिया। पुलिस हैरान रह गई क्योंकि इनको इस बोट से थोड़ा ही दूर एक कब्र बनी हुई मिली जिसमें से इंसानी हड्डी नजर आ रही थी। यानी इस कब्र से ढांचा बाहर निकल रहा था। यहां कई कागज के टुकड़े भी पड़े हुए थे। दोस्तों, पुलिस ने इस ढांचे को फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया और पता चला कि ये ढांचा उन 5 दोस्तों में से एक आदमी स्कॉट मूरमैन का था। ये एक अजीब बात थी क्योंकि अगर इनकी कश्ती तूफान में डूब गई थी तो स्कॉट की कब्र एक सुनसान जजीरे पर क्यों बनी हुई थी और बाकी के 4 दोस्त अब कहां थे। जाहिर सी बात है कि इनकी कश्ती तूफान से बचकर इस जजीरे पर पहुंच गई थी, लेकिन फिर इन 5 के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता था। इनकी कश्ती इस जजीरे तक पहुंच गई थी, यानी ये लोग डूबे नहीं थे। तो फिर इनके साथ हुआ क्या था। दोस्तों, 10 साल गुजरने के बाद भी ये अजीब केस आज तक अनसॉल्व्ड है।